भगवान शंकर ने विस्पान किया। देवताओं ने सोचा कि पता तो करें भोले बाबा ठीक ठाक है कि नहीं, और जाकर देखा भोले बाबा आंख बंद करके बैठे थे। देवताओं ने कहा बाबा ठीक ठाक हो, नहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं। भोले बाबा बोले हमें क्या हुआ, बढ़िया मौज में। अरे बाबा आपने इतना विस्पान कर लिया। भोले बाबा बोले हमें तो विश्राम मिल रहा है। बोले विष पीने के बाद कोई को विश्राम मिलता है के? राम नाम सत्य हो जाते। भोले बाबा बोले बात यह है जी कि मैंने अपने अंदर राम को बिठा रखा है। राम तो पहले से अंदर है, ऊपर से पिया विष, तो विष और राम मिलके क्या हो गया? विष राम। बोले जिसके जीवन में राम होंगे उसको संसार के विष भी पीना पड़ेगा तो उसको विश्राम मिलेगा। भाई विष पीने का मतलब है जीवन में कई तरह की विपत्तियां आएंगी, कभी कोई कष्ट आएगा, कभी कोई किसी की बुराई सुननी पड़ेगी, कोई निंदा सुननी पड़ेगी, कभी कहीं दुखी होना पड़ेगा, पर जिसके जीवन में राम है उसको विष भी विश्राम देने वाला होगा। उसके बाद जो है पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। ततः करतली कृत्य व्यापिता हलाहला विषा अभक्षन् महादेव कृपया भूत भावन भगवान शंकर नीलकंठ बन गए, कंठ नीला हो गया। बोल नीलकंठ महादेव की। फिर मंथन हुआ तो कामधेनु निकली जो ऋषियों को प्रदान की। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो राजा बलि ने ले लिया। फिर समुद्र का मंथन हुआ तो 5 सूंड वाला हाथी निकला जिसका नाम है ऐरावत। वो देवताओं को दे दिया, इंद्र के पास पहुंचा। फिर कल्प वृक्ष निकला, वो भी स्वर्ग में भेजा गया। अप्सराएं निकली, देवताओं को ने ले ली, स्वर्ग में भेज दी। हाथ में बड़ी सुंदर माला लेके लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई। और कौन लेगा कौन लेगा? सबने कहा ऐसा करो लाइन लगा के बैठ जाओ, जिसके गले में ये माला पहना देंगे उसी की हो जाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी को तो सभी चाहते। तो सब लोग अपने अपने आसन लगा के बैठ गए, देवता भी बैठ गए, असुर भी बैठ गए, और महात्मा भी अपना अपना चिमटा गड़ा के बैठ गए। हो सकता है नंबर लग जाए। सब बैठ गए। लक्ष्मी जी हाथ में माला लेकर के सबको देखती भाई आगे बढ़ी, लेकिन माला किसके गले में डाली? भगवान नारायण सामने खड़े थे। उन भगवान चतुर्भुज नारायण के गले में लक्ष्मी जी ने माला पहना दी। क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं वो तो भगवान की ही शक्ति है, उन्हीं की बन गई। देखो लक्ष्मी नारायण अनादि दंपत्ति हैं। वो तो हुआ क्या नन्ना जी, एक बार बड़ी प्यारी कथा है। लक्ष्मी जी बोली क्यों जी, सब लोग विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, हमारी विवाह वर्षगांठ कब बनेगी? भगवान बोले हमारी होती नहीं है तो मनेगी कैसे? अरे हम तो हमेशा से ऐसे ही हैं, हमारी कोई तिथि विथि थोड़ी निश्चित है तो हम मना लें। बोले नहीं नहीं कुछ तो निश्चित होना चाहिए, ऐसे कैसे? तो तिथि निश्चित कैसे हो? भगवान ने कहा समुद्र मंथन हो रहा है, तुम समुद्र की बेटी बन जाओ, लक्ष्मी जी वहां से प्रकट हो जाना, और फिर हमारा जो विवाह होगा तो वही विवाह तिथि हो जाएगी। और फिर जो है लक्ष्मी जी समुद्र की पुत्री बन के प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी कौन से दिन प्रकट हुई समुद्र से? दीपावली के दिन। दीपावली को ही लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई, दीपावली को ही कामधेनु नाम की गाय भी समुद्र से प्रकट हुई। इसलिए आप लोगों को ध्यान होगा दीपावली में हम लोग लक्ष्मी पूजा के पहले गाय की पूजा करते हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं? हमारे बुंदेलखंड में इस क्षेत्र में तो ऐसी बड़ी परंपरा है कि गौ माता के पूजन के पहले लक्ष्मी जी के पूजा के लक्ष्मी की पूजा के पहले गाय की पूजा दिवाली में की जाती है। कई जगह दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के दिन भी करते हैं, अलग अलग परंपरा है। तो दीपावली में लक्ष्मी पूजा के साथ साथ गाय की पूजा क्यों? बोले लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी दिवाली में हुआ और गैया मैया का प्राकट्य भी दिवाली में हुआ। और गाय पहले हुई तो वो बड़ी बहन है, लक्ष्मी बाद में हुई छोटी बहन है, इसलिए पहले गाय की पूजा होती है पर लक्ष्मी की पूजा होती है। और जो गौ माता की पूजा करता है उसके घर में लक्ष्मी महारानी खूब कृपा करती हैं।
जो गौ की सेवा करता है, गाय की उपासना करता है, गाय को घास पानी की व्यवस्था करता है, लक्ष्मी जी उससे खूब प्रसन्न रहती हैं। लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट भई, दिवाली के दिन जयमाल डाली। भगवान ने कहा अब तुम्हारी हमारी विवाह की वर्षगांठ सारी दुनिया मनाएगी। और आज भी हम लोग दिवाली मनाने के रूप में खूब वर्षगांठ मनाते हैं कि नहीं? सब घर घर में पटाखे फूटते हैं, दिवाली के दिए सजते हैं। फिर समुद्र मंथन हुआ, वारुणी मधुरा निकली, असुरों को दे दी, चंद्रमा निकला, भगवान शंकर के मस्तक में विराजमान हुआ। और फिर अंतिम रत्न के रूप में अमृत प्रकट हुआ। और अमृत जो निकला तो भगवान धन्वंतरी लेके प्रकट हुए। धन्वंतरी भगवान अमृत के कलश को लेकर प्रकट हुए और असुर जो थे राक्षस वो कलश छीन के लेके भाग गए। देवता देखते ही रह गए। अब देवताओं ने सोचा क्या करें, हमारा अमृत चला गया। भगवान से फिर प्रार्थना की। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरी शरण में आए हुए के खोए हुए पदार्थ भी उसे मिल जाते हैं, इसलिए तुम मेरा आश्रय लो। भगवान ने वहां एक बड़ा सुंदर रूप बनाया, बड़ी सुंदर छेल छबीली एक स्त्री बन गए। भगवान मोहिनी रूप धारण कर लिया और मोहिनी बन करके गए और राक्षस लोगों के पास पहुंच गए। असुर आपस में झगड़ रहे थे, वो कह रहा था मैं पहले पीऊंगा, वो कह रहा था मैं पहले पीऊंगा। और भगवान मोहिनी बन के पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो सब असुर देखने लग गए। एक बोला सुनो, हम लोग झगड़ा ना करें, ये देवी जी के हाथ में कलश दे दो, जे जैसे चाहे वैसे सबको पिला दें। देवी जी आप पिलाइए, हमारा झगड़ा मिट जाएगा। और मोहिनी बने भगवान बोले अरे तुम लोग बड़े मूर्ख हो, अरे किसी अनजान महिला पे इस तरह भरोसा करना और अमृत जैसी मूल्यवान वस्तु उसको हाथ में थमा देना। अरे नहीं नहीं देवी जी, आपको ऐसी वैसी थोड़ा ही, आप तो जो करेंगी बढ़िया ही करेंगी, आप ही पिलाओ। और जैसे ही हाथ में दिया, वो देवी जी क्या थी, वो तो साक्षात भगवान थे। उन्होंने क्या किया, कहा कि देखो ऊपर तो पतला पतला है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, वो आप लोग पीना, पहले ये पतला पतला, ये देवता नजर लगा रहे हैं, इनको पिला दें। एक और देवताओं को बिठा दिया, दूसरी ओर असुर बैठ गए। और भगवान जो है मोहिनी बनके असुरों की ओर बस मुस्कुराते ही रहे और देवताओं को अमृत पिलाते रहे। देवताओं को अमृत पिला दिया और असुर जब देखते ही रह गए। स्वरभानु नाम के एक दैत्य ने समझ लिया, वो जाकर सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया, अमृत पान कर लिया। बाद में वही राहु और केतु के रूप में प्रकट हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान की बड़ी दिव्य लीलाएं हैं। भगवान की उस छवि को, उस रूप को लोगों ने मन में बसा लिया। मनमोहन की उस छवि को हम लोग भी हृदय में बिठाते रहे। और जरा भगवान का स्मरण करें। मनमोहन तुझे रिझाऊं तो है नैने लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, बसा
प्यार पल पल देखा करो चरण तिहारे। घुंघरू बनो जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल जोवा करो चरण तुम्हारे। ओ घुंघरू बनो जो तेरी पायल का प्यारे पल पल देखा करो चरण तिहारे। घुंघरू बनो जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल देखा करो चरण तुम्हारे। तेरे संग संग नाचो गाओ दोहे तेरे लाड़ लड़ाओ बसा के नैनों में डूबा के तुझे नैनों में बसा के तुझे नैनन में। ओ मन माना तुझे रे जाओ दोहे तेरे लाड़ लड़ाओ बसा के तुझे नैनों में डूबा के तुझे नैनों में। छुपा के तुझे नैनन में। जय हो
सब लोग बोलिए ना। अच्छा, किस किस को लगते हैं कि राधा रमन हमारे हैं? सबको लगता है, तो सब लोग हमारे साथ बोलेंगे, मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमन, मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हमारे यादव परिवार के सभी स्नेही जन, संबंधी जन, प्रेमी जन दूर दूर से कथा में पधार रहे हैं और सब अपना अपना भाव पुष्प लेकर आते हैं। कोई पटका, कोई पगड़ी, कोई पुष्प। तो सभी पधारे हुए अतिथियों का आत्मीय अभिनंदन है और व्यासपीठ से खूब खूब आशीर्वाद है। सब पर राधा रमन खूब कृपा करें। सब ब्राह्मणों का आपके द्वारा स्वागत हो रहा है। सब ब्राह्मणों को पुष्पमाला अर्पित की जा रही है, आशीर्वाद लिया जा रहा है। तो पधारे हुए अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया। असुर बोले कि देखो हमें अमृत कब मिलेगा। एक बोला पहले ये देखो वो देवी जी कहां गई, कौन थी वो। एक बोला थी नहीं था। क्या मतलब? अरे बोले वो कोई थी नहीं, वो साक्षात छलिया विष्णु था। अरे बोले ये तो हम ठगे गए। फिर सब जो है देवताओं के पीछे पड़े और बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ। उसमें राजा बलि मारा गया। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को पुनः जीवित किया और फिर जो है विश्वजित नाम का यज्ञ राजा बलि से करवाया। और राजा बलि ने ऐसी ब्राह्मणों की सेवा करी और ऐसा दिव्य यज्ञ किया जिसके प्रभाव से वह अत्यंत तेजस्वी बलवान हो गया। अब राजा बलि का इतना ऐश्वर्य बढ़ गया कि वो फिर दोबारा से देवताओं का सामना करने में समर्थ हो गया। दोबारा देवताओं पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग आदि उसने अपने अधिकार में ले लिए और तीनों लोकों का अधिपति राजा बलि बन गया। ध्यान से सुनना कथा। अब राजा बलि तीनों लोकों का मालिक बन गया। इंद्र के पद पर बैठ गया। एक दिन गुरुजी से बोला, गुरुजी ये बताओ इंद्र बनने के लिए क्या करना पड़ता है। हम लोग तो बलपूर्वक इंद्र बन गए, ठीक है, पर इसका संविधान क्या है। बोले राजन जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है उसको इंद्र के आसन पर बिठाया जाता है, जिस 100 यज्ञ पूरे कर ले। और बलि ने कहा कि फिर क्या बात है, हम लोग भी 100 यज्ञ कर लें। तो एक के बाद एक यज्ञ प्रारंभ हो गए। नर्मदा जी के तट पर यज्ञ एक के बाद एक की पूर्णाहुति हो और दूसरे का झंडा गड़ जाए। 99 यज्ञ राजा बलि ने पूरे कर दिए और 100वां यज्ञ जैसे ही आरंभ हो रहा था उसी समय भगवान प्रकट भये। बड़ी सुंदर कथा है। नन्ना जी देवताओं की माता है अदिति जी। उन्होंने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मेरे बच्चों का राज्य चला गया, उन्हें उनका राज्य कैसे दोबारा मिले। बोले देवी इसके लिए तुम एक व्रत करो। तो एक व्रत बतलाया कश्यप जी ने अदिति माता को, जिस व्रत का नाम है पयोव्रत। पय माने होता है दूध, गाय का दूध पी के वो व्रत किया जाता है। फागुन के महीने में,
फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्विता। फागुन के महीने में, अभी माघ चल रहा है, फागुन आने वाला है, शुक्ल पक्ष में माने अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेकर के और द्वादशी तिथि पर्यंत 12 दिन केवल गाय का दूध पी करके, और जर्सी गाय नहीं, देसी गाय, भारतीय देसी गाय, उसी से भगवान की सेवा पूजा करें और वही दूध भगवान को अर्पित करें और वही उसको ग्रहण करें। गाय के दूध को ग्रहण करके ही भजन करें। तो गोदुग्ध के द्वारा व्रत करने से बड़ी तेजस्वी संतान उत्पन्न होती है। यदि गर्भिणी स्त्री गाय के दूध का पान करे और भगवान की सेवा करे तो निश्चित ही उसके गर्भ में पल रही संतान तेजस्वी होती है, सद्गुणी होती है, सात्विक वृत्ति की होती है। वह व्रत बतलाया और माता अदिति ने बड़े प्रेम पूर्वक वह व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से साक्षात भगवान श्री हरि वैकुंठपति जो श्री हरि नारायण हैं वही माता अदिति के गर्भ में पधारे। और भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में श्रवण नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त में भगवान जो है अदिति माता के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान जो है अदिति के गर्भ से प्रकट हुए मध्य दिवस में। देखो हमारे राम जी भी मध्य दिवस में हुए, हमारे श्री कृष्ण मध्य रात्रि में हुए, और यहाँ वामन भगवान भी मध्य दिवस में। और बड़ा सुंदर स्वरूप है, छोटे से बालक जैसे हैं। देवताओं ने आकर के स्तुति की और ऋषियों ने आकर के उनको तरह तरह के उपहार प्रदान किए। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति आदियों ने आकर के उनको बड़े उपहार प्रदान किए। साक्षात सूर्य नारायण ने आकर के वामन भगवान को गायत्री का उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने उनको कमंडलू प्रदान किया, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत प्रदान किया, अदिति माता ने कोपीन प्रदान की। इस तरह से सबने कुछ ना कुछ दिया और वह वामन भगवान सुंदर खड़ाऊ पहन करके, छोटी सी छाता लगा करके और छोटे से वामन भगवान गुरुजी बृहस्पति जी के पास गए। बोले गुरुदेव क्या आज्ञा है? बोले जाओ और तीनों लोगों की भिक्षा लेकर आओ। कौन देगा? बोले इस समय राजा बलि तीनों लोगों का अधिपति है, वहां जाओ। तो भगवान राजा बलि के यज्ञ की ओर चले। राजा बलि यज्ञ में बैठा बैठा आहुति दे रहा था और सहसा उसका ध्यान गया कि एक ओर से दिव्य तेज से चमकते हुए एक ब्राह्मण चले आ रहे हैं, छोटे से बालक के रूप में, छाता लगाए हुए, हाथ में छत्र है, पैरों में सुंदर खड़ाऊ हैं, बड़ा सुंदर यज्ञोपवीत है, मृग चर्म मेखला आदि धारण किए हुए हैं। सहसा राजा बलि अपने यज्ञ में उठकर खड़ा हो गया और राजा बलि हाथ जोड़कर बोला, स्वागतम ते नमस्तुभ्याम ब्रह्मणाम किम करवाणते ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वारेव पोर्धरम् स्वागतम ते नमस्तुभ्याम। स्वागत है, स्वागत है, पधारो है ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। अब राजा
बलि ने जब वामन भगवान का खूब स्वागत किया और कहा कि आपके आने से मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरी तपस्या पूर्ण हुई। वामन भगवान बोले, राजन तुम धन्य हो, तुम्हारा कुल धन्य है। तुमने अपने पिता विरोचन, अपने पिता और अपने दादा आदि के नाम को रोशन कर दिया। राजा बलि सोच रहा है, देखने में छोटा सा बच्चा है, इसको मेरे पिताजी मेरे दादाजी सबका नाम पता है, मतलब ब्राह्मण साधारण नहीं है। तो राजा बलि का और अधिक जो है अनुराग, विश्वास, श्रद्धा बढ़ गई। आप यज्ञ में पधार के बड़ी कृपा किए, कुछ मांग लो। वामन भगवान बोले, हमें क्या मांगना है? अरे हम तो यज्ञ देखने चले आए। अच्छा, राजा बलि में एक ये गड़बड़ी है, बलि बहुत अच्छा दानी है, भगवत भक्त है, गुरु भक्त है, तपस्वी है। कमी क्या है उसमें? कमी ये है कि उसको लगता है मैं देने वाला हूं। अच्छा, देने वाला कौन है? देने वाला तो कोई और ही है, देनहार को और है, देवत है दिन रे, लोग भरम हम पर करे, ताते नीचे ने। देने वाला कोई और है, हम देने वाले नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है जो हमारा हाथ भगवान ने ऊपर रखा, नीचे हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा। अच्छा नन्ना जी, राजा दशरथ ने राम जी को राज्य देना चाहा, दे नहीं पाए। क्यों? बोले दशरथ जी से एक बड़ी चूक हो गई। जैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है राम जी को युवराज पद पर बिठाया जाए, तो दशरथ जी ने कहा कि नगर में बाजे बजाओ। तो नगर में नगाड़े बाजे बजने लगे। गुरुजी ने पूछा, ये बाजे कैसे बज रहे हैं? बोले राजा ने बजवाए हैं। वशिष्ठ जी बोले, बाजे तो तब बजना था जब राम राजा बन जाते। तो पहले बजाने का मतलब है ढोल पीट के देना, मतलब मेरा है, मैं दे रहा हूं, ढोल पीट के देना। अच्छा, जनक जो है दशरथ जी के देने में और भरत जी के देने में अंतर क्या है? भरत जी ने भी वो राज राम जी को सौंपा। भरत जी कह रहे हैं ये राज्य मेरा नहीं है। किसका है? बोले संपत्ति सब रघुपति के आही, ये सारा राज्य, ये संपत्ति तो राम जी की है, मेरी नहीं है। और दशरथ जी को लग रहा है मेरा राज्य है, मैं दे रहा हूं, इसलिए ढोल बजा के दे रहे हैं। अच्छा, देवताओं को कैसे पता चला कि राम जी राजा बन रहे हैं? बोले सोरन सुहावना आवन बधावा, सोरन सुहावना आवन बधावा, अच्छे लगे और उन्होंने सरस्वती को भेज के बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। तो किसी को भी कुछ दो तो ये मत समझो कि हम दे रहे हैं। कौन दे रहा है? बोले दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, ओ भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम,
भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, 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 दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, दाता एक राम। भैया देने वाले तो ठाकुर जी हैं, हम सब तो मांगने वाले हैं। लेकिन राजा बलि को लग रहा है कि मैं देने वाला हूं, मैं दाता हूं, मांगो मांगो। वामन भगवान बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं कुछ तो ले लो। वामन भगवान बोले अब देखो ज्यादा देने की बात कर रहे हो तो ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, भजन पूजन करने थोड़ा अपनी जगह हो तो बैठ के भजन कर लें। क्योंकि आज सवेरे बैठ के हम संध्या कर रहे थे, कोई आया जिसकी भूमि थी, बोला हटो यहां से, थोड़ी सी भूमि मिल जाए जिसमें भजन कर लें। हाँ महाराज बिल्कुल ले लीजिए। कितनी कि तस्मात्वतो महीमीशद वृणेऽहं वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र। हे दैत्यों के राजा, हे राजन बलि, मुझे आप 3 पैर भूमि दे दीजिए। और 3 पैर भूमि का मतलब क्या है? काम, क्रोध और अहंकार। और 3 की संख्या का बड़ा महत्व है। यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो उसमें 9 तंतु होते हैं, लेकिन उसमें जो वैसे धागे दिखते हैं 3 ही होते हैं। 3 ही लोग मुख्य रूप से हैं। और भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, उसमें भी 3 शूल हैं। 3 है कि नहीं? वामन भगवान कह रहे हैं मुझे 3 पग भूमि दे दो। और 3 पग भूमि का मतलब है कि तू अपना काम, क्रोध, लोभ मुझे अर्पित कर दे, इनसे रहित हो जा, अपना अहंकार मुझे अर्पित कर दे। सम्मितानि पदा मम। वो भी राजन सुनो, और किसी के पैरों से नहीं, मैं अपने पैरों से नापूंगा। राजा बलि खूब हंसा। इतने से बच्चे 3 पैर में कितना नाप लेंगे? अरे 3 पैर ही लेना है तो किसी राक्षस हमारे यहाँ बड़े बड़े हैं, एक पैर यहाँ रखेगा, दूसरा दूसरे गांव में, कम से कम 3-4 गांव तो आ जाएंगे। छोटे से तुम हो, इतने इतने से पैर है, कितना नाप लोगे? बोले राजन हम संतोषी ब्राह्मण, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब बलि ने कहा जल्दी नाप लो, जहां से मर्जी हो ले लो। बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। राजा बलि को हंसी आई कि अब इतनी सी भूमि दान करने के लिए मुझे संकल्प करना पड़ेगा। वामन भगवान बोल रहे हैं कोई भी दान करो बिना संकल्प के नहीं करना चाहिए। देखो 2 बातें ध्यान रखना। जब भी कोई वस्तु दान करो, अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, गाय का दान करो, कुछ भी दान करो तो उसके साथ संकल्प जरूर करो। बिना संकल्प के दान करते हैं तो पूरी तरह उसका फल नहीं मिलता। हमारे यहां तो स्नान का भी संकल्प है, पूजा का भी संकल्प है, दान का भी संकल्प है, हर चीज का संकल्प होता है कि नहीं? संकल्प में नाम गोत्र का उच्चारण होता है। लेकिन आज बड़ी विडंबना यह है, जाने कितने लोगों को तो अपने गोत्र ही नहीं पता। क्यों नन्ना जी? आने वाली पीढ़ियों में यह समस्या बढ़ती जा रही है। पढ़े लिखे लोगों में उनको अपने गोत्र ही नहीं पता, हम किस गोत्र के हैं। कल हमने चर्चा की थी कि हम सब ऋषियों की संतान हैं और उन ऋषियों के नाम पर हमारे गोत्र हैं, और बच्चों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो एक तो हर दान में संकल्प करना चाहिए, और दूसरा कोई भी दान करो उसके साथ कुछ ना कुछ दक्षिणा देना चाहिए। जैसे आपने किसी को भोजन कराया तो बाद में दक्षिणा अवश्य दो। भोजन कराने के बाद दक्षिणा नहीं दी तो वो भोजन का फल तो मिलेगा पर पूरी तरह फल नहीं मिलेगा। किसी को आपने कपड़ा दान किया, किसी को आपने कोई और वस्तु दान करी, तो उसके साथ कुछ ना कुछ दक्षिणा होना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत में जहां हरिश्चंद्र का प्रसंग है वहां यह बात बड़े विस्तार पूर्वक आई है नन्ना जी।
कि जिस समय विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र से अपना राज्यपाट सब कुछ ले लेते हैं कि तेरा राज्यपाट सब कुछ अब मेरा हो गया, तो कहा कि दान के साथ में उसकी सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा होनी चाहिए, दक्षिणा दो। अब दक्षिणा देने के लिए जैसे हरिश्चंद्र ने खजाना खोलना चाहा, बोले ये खजाना ये तो सब मेरा हो गया, ये सब तुम्हारा नहीं रहा, अब दक्षिणा अलग से लाओ। तो वही दक्षिणा इकट्ठा करने के लिए तो हरिश्चंद्र जो है पर काशी चले गए, और जो जाकर के फिर वहां उन्होंने अपनी पत्नी को बेचा, और फिर जिस तरह से उन्होंने शमशान में काम किया मणिकर्णिका पर, क्यों? बोले वो दक्षिणा इकट्ठी करने के लिए, दान तो दे दिया, अब दक्षिणा। तो वहां लिखा है कि बिना दक्षिणा के जो दान करता है उसका दान निष्फल हो जाता है। इसलिए कोई भी वस्तु दान करें उसके साथ आना, 2 आना, रुपए 5-10 रुपए जो आपकी सामर्थ्य है, कुछ ना कुछ दक्षिणा उस पर रख के देना ही चाहिए, और संकल्प पूर्वक दान करना चाहिए। तो संकल्प के लिए राजा बलि ने कहा ठीक है मैं संकल्प कर देता हूं, और जैसे ही संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य जी ने देखा ये बच्चा बड़ी देर से बातें बना रहा है, आखिर है कौन? आंख बंद करके देखा तो समझ गए अरे ये कोई बालक बालक नहीं है, ना ये वामन है ना त्रेपण है, ये तो परमात्मा है, विष्णु है। और शुक्राचार्य जी ने कहा राजन सावधान, जिसको तुम ब्राह्मण समझ रहे हो ये ब्राह्मण नहीं है, ये छलिया विष्णु है, इसी ने पहले तुम्हें अमृत लेके भागा था मोहनी बन के, ये वही है। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरा कश्यपाद तेर जातो देवानां कार्य साधका। ये देवताओं के कार्य की सिद्धि करने के लिए ऐसा रूप बना के आया, ये बहरूपिया है, सावधान हो जाओ, मत देना दानवान, कह दो मैंने कुछ नहीं दिया ना मैंने कुछ कहा। तो जैसे ही गुरुजी ने मना किया तो बलि राजा बोला कि गुरुदेव मैंने देने का वचन दे दिया कि दूंगा, और हां करके मना करने वाला बड़ा भारी पापी होता है। आप किसी को आश्वासन दे दें कि हां मैं तुम्हें ये दे दूंगा और ना दें तो इसका बड़ा भारी अपराध लगता है, मैं इनको कह चुका हूं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा राजन अपने कमाए हुए धन को 5 हिस्सों में बांटना चाहिए। ध्यान से समझना, हम लोग जो धन कमाते हैं उसको कहां कहां खर्च करना चाहिए? बोले अपने अर्जित धन को, कमाए हुए धन को 5 जगह बांटना चाहिए। कहां? कि धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मिहामुत चामोदते। पहला समझ में तो आ रही ना बात, हम जो धन कमा रहे हैं उसको 5 हिस्सों में बांटे। पहला हिस्सा धर्म के लिए लगाएं, एक हिस्सा धर्म में, दूसरा अपने यश बढ़ाने में जिससे हमारा नाम, हमारा यश कीर्ति बढ़े, तीसरा हिस्सा अपने और धन की वृद्धि के लिए जिससे धन से और धन बढ़े, चौथा हिस्सा जो है अपने भोगों के लिए, भोजन में, घूमने में, अपनी सुख सुविधाओं में, अपने भोगों के लिए, और 5वां हिस्सा अपने बंधु बांधव स्वजनों के काम में, रिश्तेदारों की व्यवस्था में, उसमें लगाना चाहिए। इस तरह धन के 5 हिस्से करने चाहिए श्री शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। और शुक्राचार्य जी ने कहा राजन थोड़ी बहुत झूठ भी बोलना पड़े अपना धन बचाने के लिए या अपना जीवन बचाने के लिए तो बोल देना चाहिए, लेकिन सावधान, यह बात शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, माने झूठ बोलना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। लेकिन यदि प्राण संकट उपस्थित हो जाए, प्राण जा रहे हैं और थोड़ी झूठ बोलने से प्राण बचते हो, तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं अब थोड़ा झूठ बोल के प्राण बचा लो, क्योंकि शरीर रहेगा तो और धर्म का आचरण करके पाप से मुक्त हो सकते हैं। पूरी तरह हमारी वृत्ति का, धन का नाश हो रहा है, थोड़ा झूठ बोलने से वृत्ति बचती हो तो बचा लेना चाहिए। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्तिरथे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायां नानतम स्याज्जुगोप्सितम्।
स्त्रियों से हास परिहास करने में, बेटी के विवाह के लिए वर चुनने में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े, बोले शुक्राचार्य जी कह रहे हैं बोल सकते हैं। गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़े। वामन भगवान देख रहे हैं, बोले राजन देना हो तो ठीक है, नहीं हम जाएं। राजा बलि बोला नहीं नहीं सरकार कहीं मत जाइए, मैं दूंगा। और राजा बलि ने कहा गुरुजी भले ही मेरा सब कुछ चला जाए पर जीवन से धर्म नहीं जाना चाहिए। और ध्यान रखिएगा यही जीवन की सार्थकता है, जीवन से सब कुछ चला जाए पर जीवन से धर्म ना चला जाए, क्योंकि जीवन में से धर्म चला गया तो सब कुछ चला गया। पता है एक राजा के यहां, उस राजा ने देखा कि मेरे घर में से कोई एक बड़ा सजा धजा पुरुष निकल के जा रहा है। उसने पूछा आप कौन है? बोले मैं ऐश्वर्य हूं, तुम्हारे यहां से जा रहा हूं। बोले ठीक है कोई बात नहीं है, पधारिए। थोड़ी देर बाद देखा एक और बढ़िया व्यक्ति चला आ रहा है। तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? बोले मैं धन हूं, मैं तुम्हारे को छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है चले जाओ। थोड़ी देर बाद एक सजी धजी देवी आई। तुम कौन हो? बोले देवी, वो बोली मैं लक्ष्मी हूं। क्यों? बोले मैं भी सब जब चले गए तो मैं भी जा रही हूं। लक्ष्मी जी भी चली गई। अब लक्ष्मी नहीं रहेगी, ऐश्वर्य नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, वैभव नहीं रहेगा, सब चले गए। आखिरी में एक व्यक्ति और आया। राजा ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं धर्म हूं। तुम जब कोई नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा? राजा ने पैर पकड़ लिए, बोले लक्ष्मी गई तो चली जाए, मेरा वैभव चला गया चला जाए, ऐश्वर्य गया चला जाए, लेकिन जीवन से धर्म ना चला जाए, आप मेरे घर में रहिए। उसने पैर पकड़ के धर्म को रोक लिया। और जब धर्म रुक गया तो थोड़ी देर बाद क्या देखता है? लक्ष्मी जी भी लौट के चली आई, ऐश्वर्य भी आ गया, वैभव भी आ गया। और राजा ने पूछा तुम तो चले गए थे, लौट क्यों आए? उन्होंने कहा जहां धर्म रहता है वहां हम सब लोग विराजमान रहते हैं, हम सब वहां से कहीं नहीं जाते। इसलिए जीवन से धन चला जाए, लक्ष्मी चली जाए, चिंता मत करना, पर जीवन से धर्म ना चला जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। धर्मशील पाए जाए सुहाए, धर्मशील पर जाए सुहाए, धर्मशील पाए जाए सुहाए, धर्मशील पर जाए सुहाए। सुख संपत्ति सब धर्मशील के पास कैसे आते हैं? जीवी साव संपत्ति बिन है बुलाए, जीवी साव संपत्ति बिन बुलाए, धर्मशील पह जा। जाए सुहाए। बड़ी अच्छी उपमा दे रहे तुलसीदास जी। बोले जिमि सरता सागर महो जाई, यद्यपि ताए कामना नाही। जैसे समुद्र में नदियां अपने आप जाती हैं, समुद्र को उनकी इच्छा नहीं है फिर भी जा रही हैं, उसी प्रकार धर्मात्मा व्यक्ति के यहाँ अपने आप जो है सुख संपत्ति वैभव सब आ जाता है, उसको इच्छा हो या ना हो, जहां धर्म है वहां सब आ जाता है। हातिमी सावस संपत्ति बिन धर्मशील के पास सब अपने आप आ जाता है। इसलिए भैया जीवन में धर्म को ना छोड़ें, भगवान के नाम को ना छोड़ें। राजा बलि ने धर्म नहीं छोड़ा और कहा गुरुदेव मैं तो जो संकल्प है वो करूंगा, दान करूंगा। तो राजा बलि ने संकल्प कर दिया और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ तो नन्ना जी भगवान छोटे से बालक बने हुए थे, वो वामन भगवान
देखते देखते विराट बन गए, इतना बड़ा रूप धारण किया उन्होंने कि उनका स्वरूप बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। इतना बड़ा रूप भगवान ने बनाया कि ब्रह्मांड फूट गया। भगवान ने पैर ऊपर बढ़ाया तो एक ही पैर में ऊपर के जो 7 लोक हैं ना, ऊपर 7 लोक है, कल एक दिन हमने बताया था, भुवा भू भुवा स्वहा महा जनः तपः सत्य। एक पैर में ऊपर के लोग भगवान ने नाप लिए और दूसरे पैर में नीचे के जो 7 लोक हैं, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, पूरे लोग 2 पैर में नाप लिए। बोले 3 पैर का संकल्प था, अभी तो 2 ही हुए, बता तीसरा कहां रखूं। राजा बलि बोला भगवान ये बताइए दान बड़ा होता है कि दानी। भगवान बोले बड़ा तो दानी होता है। तो बोले भगवान तीसरा पैर आप मेरे मस्तक पे रख दीजिए। और भगवान वामन ने तीसरा पैर उठाया, राजा बलि के सिर पे रख दिया। और ये तीसरे पैर में राजा बलि का अहंकार भी भगवान के समर्पित हो गया, मस्तक भगवान के लिए झुक गया। अपना अहंकार भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। उसके बाद राजा बलि की पत्नी ने आकर के बड़ी सुंदर विंध्यावली ने भगवान की स्तुति की है। भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी ने भी आकर की, प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। और भगवान ने देखो राजा बलि से भगवान ने क्या कहा कि कुछ मांग लो। राजा बलि बोले प्रभु देना चाहते हो तो ये दे दीजिए कि जब भी मैं अपने घर से निकलूं तो आपका दर्शन हो, और जब भी घर में आऊं तो भी आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा इसका मतलब तुम्हारे घर के चौकीदार बन जाएं। अरे कोई भरोसा है तुम कब घर में आ रहे हो, कब घर से बाहर जा रहे हो, दरवाजे पे खड़े रहना पड़ेगा डंडा लेके। भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया और खुद जो है दरवाजे पे खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने देखा कि बहुत समय हो गया ठाकुर जी लौटे नहीं, परेशान होने लगी। नारद जी से पूछा कि हमारे स्वामी जी कहाँ हैं। नारद जी बोले माता जी उनकी तो नौकरी लग गई। क्या मतलब? बोले हाँ राजा बलि के यहाँ डंडा लेके दरवाजे पे चौकीदार बने खड़े, कैसे छूटेंगे? बोले ये तो आप ही कर सकती हैं। तो पता है लक्ष्मी जी ने क्या किया? माता जी ध्यान से सुनना। लक्ष्मी जी जो है एक सुंदर स्त्री का रूप बना के गई और जहां से राजा बलि निकल रहा था रास्ते में बैठ के रोने लगी। बलि दयालु तो था ही, पूछा देवी क्यों रो रही हो, कौन हो? बोले देखो आज राखी का त्योहार है, रक्षाबंधन का दिन है, सारी बहनें अपने अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांध रही, मेरे कोई भाई नहीं है, किसको राखी बांधूं? राजा बलि बोला इतनी सी बात के लिए रो रही हो? अरे तुम्हारे भाई नहीं है, मुझे भाई बना लो, मुझे राखी बांध दो। अब बोले ये बात तो बहुत बढ़िया है। और लक्ष्मी जी ने तुरंत राखी निकाली और तुरंत राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी। और राखी बांधने के बाद राजा बलि बोला कि बहन कुछ मांग लो। अच्छा वो आदत गई नहीं, कुछ मांग लो। लक्ष्मी जी से बोले कुछ मांग लो। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देना चाहते हो तो भैया अपना चौकीदार मुझे दे दो। अरे बोले चौकीदार मांग रही है, कौन है? ध्यान लगा के दिखा रहे, ये तो माता जी लक्ष्मी जी हैं। पर हम आपसे एक बात पूछते हैं नन्ना जी कि सारी दुनिया केवल 2 लोगों से मांगती है, या तो भगवान नारायण से या लक्ष्मी जी से। पर वो कितना बड़ा भागी होगा कि जिसके यहाँ नारायण भी वामन बन के मांगने पहुंच गया और लक्ष्मी भी मांगने पहुंच गई। लक्ष्मी नारायण दोनों जिसके हाथ फैला रहे हैं वो कितना बड़ा दानी होगा साहब। इसलिए राजा बलि का नाम दानियों में अमर हो गया। और आज भी जब कोई बहुत बड़ा दान करता है तो उसको कहते हैं राजा बलि जैसा दान। इसीलिए एक शब्द हमारे यहाँ प्रचलित हो गया बलिदान। बलिदान का मतलब पशुओं को मारना नहीं है, बलिदान का मतलब जीव हिंसा नहीं है। बलिदान का मतलब है जैसे राजा बलि ने अपना सब कुछ भगवान को दान कर दिया था, इस प्रकार अपना सब कुछ दान करना, वो है बलिदान। आजकल हम लोगों ने क्या किया? बोले पशुओं को मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले बलिदान कर रहे हैं। पक्षियों को मार रहे हैं। अरे निरीह बेचारे पशुओं को मार रहे हो और कह रहे हो बलिदान कर रहे हैं। अरे बलिदान करना है तो अपनी बुराइयों का बलिदान करो, अपनी बुराइयां छोड़ो। छोड़ना है तो बुराइयां छोड़ो। भगवान को कुछ चढ़ाना है तो अपना अहंकार समर्पित कर दो, और भगवान को प्रसन्न करना है तो अपना भाव भगवान के लिए चढ़ा दो। भगवान तो आपका प्रेम देखते हैं। नन्ना जी, प्रीत निभाना तो राम जी से अच्छी कोई, राम ठाकुर जी से बढ़िया कोई नहीं जानता। हाँ हाँ हाँ,